हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जिससे हम लोगों को 1 नंबर प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझना चाहिए और समझना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। और इसे अगर हम लोग सीख लेते हैं तो ये होता है कि अगर ये पूछा जाएगा तो हम लोग उसे वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दूनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। और मैंने इससे पीछे के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर त्रिज्या का अनुपात दिया रहता है, क्षेत्रफल का पूछा जाता है, या क्षेत्रफल का दिया रहता है, त्रिज्या का पूछा जाता है, इस टाइप के प्रश्न जो थे, मतलब वो बताया था। 4 प्रश्न उसमें भी बताया था, और आज भी हम लोग 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। वो ये चारों और वो चारों 8 8 क्वेश्चन जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए। तो चलिए अब इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाती है तो पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या x मान लेते हैं, अगर हम मान लें कि वृत्त की त्रिज्या x है, तो यहाँ पे है त्रिज्या का दुगना कर देता है, इसका मतलब यहाँ पे 2x हो जाएगा। ये x अगर माने हैं और अगर त्रिज्या को दुगना करेंगे यानी 2 से गुना करेंगे यानी 2x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। पुराना एवं नया, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे अनुपात किससे निकालना है, तो नए वृत्त का क्या होगा, टू पाई, टू पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर, इसका भी होता है। अब यहाँ पे हम त्रिज्या को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो इसका मतलब पाई एक्स का स्क्वायर। और अनुपात, यहाँ पे हम लोग त्रिज्या को 2x माने हैं, यानी 2x का होल स्क्वायर। ये यहाँ से ये इतना आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर अनुपात 4 पाई x स्क्वायर। यहाँ पे 2 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये से ये कट जाएगा, ये से ये कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अनुपात ये 4, यहाँ पे बचा 4, यानी 1 अनुपात 4 इसका आंसर हो जाएगा वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। न पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल, ये पुराना वृत्त का क्षेत्रफल है, और ये नया वृत्त का क्षेत्रफल है, तो इसके साथ इसका निकालना है। ये भी हो सकता है कि आप इसके साथ इसको निकाल दे, लेकिन वो नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। उससे क्या आएगा, अगर हम पुराने के साथ नए का निकाले तो आया 1 अनुपात 4, अगर नए के साथ पुराने का निकालते तो आता 4 अनुपात 1। तो इसका आंसर ये हो जाता है, लेकिन सही आंसर इसका 1 अनुपात 4 है। तो आशा है मुझे आप सभी को समझ में भी आ गया होगा, और क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ के उसके बाद उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। अब ये देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, अगर हम मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या x मान लेते हैं, तो आधी करने पर क्या होगा, x/2 हो जाएगा। अगर हम x मानते हैं वृत्त की त्रिज्या और आधी करेंगे तो x/2 हो जाएगा। अब पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पाई इसका जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। हम एक्स आर की जगह पे यानी त्रिज्या को एक्स माने हैं, तो आर की जगह पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से अनुपात निकालना है हमें नए वृत्त का। ये नई नई नया जो हम लोग वृत्त बनाए हैं उसका ये त्रिज्या है x/2। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इस आर की जगह पे हम क्या माने हैं, x/2, यानी x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x² अनुपात x²/4। ये यहाँ से ये बच गया। और आप लोगों को तो पता होगा कि अनुपात जो होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि बट्टे में होता है। तो यहाँ से अगर इसको हम ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, x² x²/4, ये इस टाइप से होगा, क्योंकि ये अगर अनुपात हो रहता है तो इसका मतलब है इसके बट्टे में ये है, तो x² x²/4 हो जाएगा। तो ये जब ऊपर चले जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, 1, और यहाँ पे क्या बचा, 4। इसका मतलब 1 अनुपात
ये 4 जो है ये इस साइड आ जाएगा। हाँ देखिए, ऐसे सोल्यूशन करते हैं हम लोग। ये जो है यहाँ पे है x² अनुपात x²/4। इस तरह से है, तो इसको हम ये क्या करेंगे, ये 4 जो है इसको इस साइड लेके आ जाएंगे। तो ये इस साइड क्या है, ये भाग में है, इधर आएगा तो ये गुना हो जाएगा, यानी 4x² अनुपात यहाँ पे x² हो जाएगा। तो ये और ये कटेगा, यानी 4:1। 4:1 इसका आंसर होगा, यानी सी नंबर आप लोगों का सही है। और अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा, तभी अगर आप लोगों को सॉल्व आता है तब ये आप लोगों से ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बस सॉल्यूशन करना था, यानी दिमाग लगाना था कि इसको किस तरह से बनाना है। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियां, यहाँ पे कह रहा है कि नए और पुराने, यानी नए के साथ पुराने का अनुपात निकालना है, या उसके मतलब इससे ऊपर जो हम लोग बनाए उसमें पुराने के साथ नए का निकाले, और यहाँ पे नए के साथ पुराने का निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर देता है, तो इसका मतलब x मान अगर हम मानेंगे त्रिज्या को, तो तिगुनी करने पर ये 3x हो जाएगा। तो परिधि बोल रहा है यहाँ पे, परिधि, तो यहाँ पे अगर हम करें तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, पाई 2 पाई। इसका क्या होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है। 2 पाई और r के जगह पे हम लोग क्या माने हैं, ये r माने हैं x को, तो r के जगह पे x दे देंगे। उसके बाद जो नया वृत्त है उसका भी जो त्रिज्या है इसके साथ अनुपात निकालना है, तो 2 पाई और r के जगह पे हम लोग 3 माने हैं, ये सब के बीच में गुना है तो गुना को दे दिए। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r के जगह पे x है, तो x अनुपात ये हो जाएगा 3 दूना 6 पाई x, ये इतना हो गया। उसके बाद इसे हम अगर काटे तो ये और ये कटेगा, ये और ये भी कटेगा, यहाँ से 1 और 3 हो जाएगा, यानी 1:3 आया। 1:3 तो आया, लेकिन ये क्या आया, यहाँ पे ये पुराना वृत्त है और ये नया वृत्त की त्रिज्या है, तो ये निकल के क्या आया, पुराने वृत्त का त्रिज्या जो है वो नए वृत्त के साथ। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नए एवं पुराने, यानी नए वृत्त के साथ पुराने का निकालना है, यानी 3:1 इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के प्रश्न जितने भी आएंगे आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे अब। और ये देखिए आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। अगर मान लेते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर x, मान लेते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर x, ठीक है। तो दूसरे वृत्त का के क्षेत्रफल का 16 गुना है, यानी 16x हो जाएगा। पहले का अगर मान लेते हैं x, तो दूसरे 16 गुना x हो जाएगा। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इनकी जो त्रिज्या है उनका अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों हम लोगों को क्या निकला, ये क्षेत्रफल निकला। सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो x अनुपात 16x, x से x गया 1:16, 1:16 निकल के आया। क्या निकल के आया, क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। और इससे पीछे की वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर त्रिज्या दिया रहता है तो हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालते हैं, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता है तो हम लोग त्रिज्या का अनुपात कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्षेत्रफल का अनुपात निकल के आ गया है। इसका अगर त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे तो दोनों का आराम से रूट कर देंगे, यानी 1 का भी रूट करेंगे और 16 का भी रूट कर देंगे, यानी 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा, और अनुपात 16 का जो रूट करेंगे तो ये 4 आएगा, यानी 1:4। इसका आंसर बी नंबर आप लोगों को मानना है। ए नंबर में आप लोग देख सकते हैं 1:16 भी है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिएगा, अपने आप समझ में आएगा। सबसे पहले ऑप्शन को मत देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं। तो आशा है मुझे आप सभी को ये 4 जो क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा पढ़ने में। और अब आप लोग ये सीख गए होंगे, अब एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लोग आराम से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में जो मिलेंगे तो इसी टाइप के प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वही करेंगे।